Let's start with the third question now. Find value of output. Beta, before that we had done two questions of this method in which also we have found it out like GDP at market price, GDP at factor cost or national income, whatever they can ask. We should know that these particulars are related to production method. Clear? Because आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाउ वी विल फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, that is value of output minus intermediate consumption. And if in the question related to these items you are getting, so it is understood that this question need to be solved through this method. जब हम बाकी के टू मेथड्स कर लेंगे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, पर फिलहाल आपने अभी सिर्फ प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. चिल्ड्रन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. आई एक्सप्लेन्ड यू, आई टोल्ड यू बिफोर दैट दिस from this chapter one question will come as in practical form, like this form only, like these questions will come, but a together form question will come like related to two or three methods, like three methods are there. One question will come in which you will get two methods to solve together, and particulars whatever you will get, these are also in shuffled form. You have to find which thing will be used in which method. That we will do later. Now this is a different kind of question. Some items are given net value added at factor cost as directly is given as net value added at factor cost as 100. We have to find value of output. Previously we are finding GDP at market price, GDP at factor cost, but this is given in the question. We have to find value of output. Intermediate consumption also given as 75, excise duty is 20. We know that excise duty is a kind of indirect tax. Confusion के लिए यहाँ excise duty given है, no need to confuse. It is a kind of indirect tax, so keep it as a indirect tax only. Subsidy is given as 5, depreciation is given as 10. Now how to solve question? आप लोगों को अच्छे से पता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ओनली, जो हमें नहीं गिवन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो कि गिवन नहीं है, ओनली इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन टू अस. बट इन द क्वेश्चन जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज नॉट टू बी गिवन, ओके, बिकॉज दे वांट टू कंफ्यूज यू. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डायरेक्टली. That is NDP at factor cost given to us, but what we need for value of output GDP at market price, that we need. So write down the formula. What we want, as it is given to you NDP at factor cost, so write down NDP at factor cost. हमें ग्रोस से नेट पे जाना है या हमें नेट से ग्रोस पे जाना, हमें ग्रोस से नेट पे आना है या नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करना है. अब हमें नेट एनडीपी फैक्टर कॉस्ट गिवन है, सो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वैल्यू ऑफ एट आउटपुट. फॉर्मूला यही है, चाहे हमें जीडीपी निकालनी हो चाहे एनडीपी निकालनी हो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी आर राइटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. क्लियर? इट विल बी डिडक्टेड विथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. व्हाई आई एम डिडक्टिंग? बिकॉज मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं. क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, क्योंकि ये जो हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है वो जीडीपी से रिलेटेड है. हमें एनडीपी तक पहुंचना है अभी, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है. क्लियर? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये तो हमें पता ही है, इतना हमें लिखना ही है. वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें गिवन है, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ेगा तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट, सब्सिडीज को ऐड. ओके, नाउ ग्रोस से नेट पे आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दें, माइनस डेप्रिसिएशन. हमें निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ
आउटपुट, ये निकालना है। हम इसे एक साइड में ले आते हैं। अब इन पार्टिकुलर्स को अलग कर लेते हैं। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट विल गो दिस साइड। अब ये सब चीजें जो कि माइनस वाली थी वो प्लस हो जाएंगी और प्लस वाली माइनस हो जाएंगी। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है। इट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इस साइड रखते हैं, बाकी सब चीजों को हिला के इधर ले आते हैं। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट गिवन प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, माइनस वाला प्लस हो गया नेट इनडायरेक्ट एक्सेस, जो माइनस डेप्रिसिएशन था वो प्लस हो गया, प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब हम इसको उल्टा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमें एनडीपी गिवन था और वैल्यू ऑफ आउटपुट किस पे आता है हमारा? ग्रोस पे आता है। तो देखो सब उल्टा हो गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट ग्रोस से रिलेटेड है हमारा, इसलिए हम वापस किस पे आ गए? वही प्लस माइनस हमारा प्रोसेस पूरा अपने आप ऑटोमेटिकली उल्टा हो गया। समझ आ रही है बात? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट 100 गिवन है हमें। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी गिवन है? टैक्सेस सॉरी इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी गिवन है हमें? 75 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना था, अब हम प्लस कर देंगे। सब्सिडी हम प्लस करते तो अब माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन जिसे हम डिडक्ट करते अब हम क्या करेंगे? प्लस। सो क्या आ जाएगा हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा ग्रोथ से रिलेटेड है, हमें जो वैल्यूज गिवन थी वो नेट के अकॉर्डिंग थी, राइट? तो हमने नेट वाला प्रोसीजर यहाँ पे यूज किया कि हम ग्रोथ से नेट पे आ रहे हैं। इज इट क्लियर? हम ग्रोथ से नेट पे आ रहे हैं, तो हमने नेट वाला प्रोसीजर पहले अप्लाई किया, डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचे हैं तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को पहले माइनस किया। बल्कि क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा ग्रोथ से रिलेटेड था, आउटपुट जब आता है पहले तो ग्रोथ पर आता है, तो इसलिए हमारा पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिवर्स हो गया और हमारा आंसर आता है ₹200 lakh। This is a confusion kind of question which creates confusion in your mind, but need to be understand properly. If there is any confusion, you may ask. Now the next question is find NDP at market price. Children, always keep in your mind, which is very important, that check first of all what is being asked by the examiner to find out. NDP at market price. Here we have to find answer at market price and at net. हमें net पे निकालना है और market price पे निकालना है. So what will be the solution? These particular items are given in the question. Fixed capital with a lifespan of 5 years. 15. अब हमें पता है fixed capital का तो कोई यूज है नहीं क्वेश्चन में. Raw material is given as 6. Sales 25. Net change in stock -2. Taxes on production 1. Children, first step. Fixed capital with a lifespan of 5 years as 15. हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालनी है मार्केट प्राइस पे और इन पर्टिकुलर्स को देख के हमें पता चल रहा है कि हम प्रोडक्शन मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं. सो इट्स अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट इज हमें पता है कि नेट पर निकालनी है, डेप्रिसिएशन कहीं नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन में. But here is given fixed capital with a lifespan of 5 years is equal to 15. It means एक fixed capital उसका depreciation कैसे निकालते हैं हम लोग, अकाउंट्स में भी आप लोग करते हैं. उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 15 divided by the lifespan that is 5, it is equal to 3. So the depreciation value will be 3 lakh, which we will use as 3. So the formula for NDP at market price is, as for all the question in the domestic production, sales plus change in stock, sales plus change in stock minus intermediate consumption. इतना तो हमें लिखना ही है. सेल्स कितनी गिवन है? 25. चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है हमें? नेट चेंज इन स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन यू एज -2. हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक नहीं करना, वो सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली वैल्यू इज गिवन एज -2. सो नो नीड ऑफ प्लस, दैट इज -2 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. अब इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हमें पता है इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल. सो इट इज गिवन एज 6, so -6.
Now depreciation. Why we are deducting depreciation? क्योंकि हमें net पर निकालना है, and the particulars which are given to us are on gross. So we will deduct depreciation. We have find it out now, -3. Now क्योंकि हम market price ही निकाल रहे हैं, is that we will deduct indirect taxes which is given as taxes on production. Let me clear. In this question it is given as taxes on production. The taxes which levied on income are direct taxes, and the taxes which levy on the production and sale are indirect taxes. So taxes on production will be taken as indirect tax. Normally question will deduct indirect taxes, but in this question we have to find only market price, NDP at market price. So is that there is a use of indirect taxes? Is that? Obviously not, because if examiner is asking that reach from market price to factor cost, then there will be a use of this particular item, otherwise there will be no use. We will not use this. So solve the question now. Deduct all these items from 25. 25 minus 6 plus 2, 8 plus 3, 11. So it will come as 14 lakh. That is the solution of this question. I repeat, fixed capital with a lifespan of 5 years is given as 15. It means we can find out depreciation as 15 divided by 5, which is equal to 3. Raw material, which is the intermediate consumption, as 25. Net change in stock after solving closing stock minus opening stock, directly it is given as -2. Fifth particular, taxes on production, which is known as indirect tax. There is no use because, but if examiner will ask in the second part that after this step you have to find NDP at market price, sorry, first step, and the secondly he will ask NDP at factor cost also. So A part answer is 14 lakh, and the next step B part we will find NDP at market price minus indirect taxes is equal to NDP at factor cost. So for the answer for NDP at factor cost will be, children, 13 lakh. 14 minus 1 is equal to 13 lakh. I hope these questions are clear to you. If there is any query, again I am saying from these 4 questions you people can ask. Next method we will start afterwards. Thank you.